भाई और बहनों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने के विषय में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें सूक्ष्म वेद में बताया और सुनाया कि सावन मास में सैल ना कीजिए और राजा योगी बैठ पतीजे। सावन मास में सैल ना कीजिए यानी सावन के महीने में चाहे राजा हो, चाहे भगत हो, चाहे आम व्यक्ति हो, उनको ज़्यादा सैल यानी यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा विशेष कार्य हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि सावन के महीने में सुबह शाम हम जो सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। यानी गुरुदेव भगवान ने तो हमें यहाँ तक निर्देशित किया है कि सावन के महीने में सुबह शाम हम जो घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, हमने वो भी नहीं करनी चाहिए, उसको टाल देना चाहिए। क्योंकि सावन के महीने में सबसे ज़्यादा जीव जंतु पैदा होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, सूक्ष्म जीव। ये काल की एक सुनियोजित चाल है, ये काल का षड्यंत्र बताया गुरुदेव भगवान ने। क्योंकि काल तो यही चाहता है कि हम यहीं पर फंसे रहें, हमारे कर्म बिगड़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पाप हम करते रहें और परमात्मा के अपराधी बने रहें। तो काल सावन के महीने में सबसे ज़्यादा जीव जंतु पैदा करता है। और दूसरी तरफ बहुत सारी तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, पैदल यात्राएं, ये काल सावन के महीने में शुरू करवा देता है। जैसे कावड़ यात्रा है, बद्रीनाथ की यात्रा है, केदारनाथ की यात्रा है, नीलकंठ की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है और अन्य देवी धाम पर पैदल यात्री लोग जाते हैं। तो ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। तो गुरुदेव कहते हैं सावन मास में सैल ना कीजिए, राजा योगी बैठ पतीजे। यानी परमात्मा की चर्चा अपने घर में ही बैठकर कर लेनी चाहिए। सावन के महीने में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब देखो भाई और बहनों, इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है आम व्यक्ति में और सतगुरु की शरण प्राप्त भगत में। आम व्यक्ति के ऊपर तो इस काल का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, ज्योति निरंजन का विधान ज्यों का त्यों लागू है। आम व्यक्ति जो सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं है, जिसको शास्त्र अनुकूल शत भक्ति प्राप्त नहीं है, जिसको शतनाम प्राप्त नहीं है, वो चाहे कितना ही प्रयास कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी सावधानी बरत ले, वो तो पाप का भागी बनता ही चला जाएगा। क्योंकि इस काल के विधान अनुसार आप चाहे पाप कर्म जानबूझ के करो, चाहे अनजाने में करो, दोनों आपके ऊपर रखे जाएंगे। लेकिन सतगुरु की शरण प्राप्त होने के बाद, शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मिलने के बाद, अनजाने में किए गए पाप कर्म आप और हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। और अपनी रोजी रोटी का धंधा करते समय या आवश्यकता के समय बाहर भीतर आते जाते समय, खाना बनाते समय, पोंछा लगाते समय, झाड़ू लगाते समय जो पाप कर्म भगत से होते हैं, वो पाप कर्म हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें परेशान ना करें, इसके लिए गुरुदेव भगवान ने हमारे को शतनाम रूपी साबुन दे दिया, शत भक्ति रूपी साबुन दे दिया। यदि हमारे से पाप होंगे, कौन से पाप? जो आवश्यक कार्य करते समय होते हैं। जैसे किसान खेत में काम करता है, जमीन में हल जोतता है, कितने जीव मर जाते हैं। अन्य कोई घास वगैरह काटता है, पशुओं का चारा काटता है, कितने जीव मर जाते हैं। तो वो पाप कर्म हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान नहीं लगने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वकील कर लिया है। भाई कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। आप और हमें काल का मुकदमा लड़ने के लिए वकील प्राप्त हो गया है। इसलिए आप और हमारे ऊपर हमारा वकील, हमारा गुरुदेव भगवान, हमारा परमात्मा,
वो पाप कर्म नहीं लगने देगा जो पाप कर्म आवश्यक कार्य करते समय, रोजी रोटी का कार्य करते समय जीव के ऊपर ये काल लगाता रहता है। और फिर भी यदि कुछ पाप होते हैं तो परमेश्वर ने हमें सतनाम रूपी साबुन दे दिया, भक्ति रूपी साबुन दे दिया। हम तीनों समय की आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पांचों यज्ञ करते हैं। उसके करते रहने से वो पाप कर्म हमारे समाप्त होते रहते हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ऐसा है, वो कोई कार्य करता है और उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, लेकिन उसके पास में साबुन नहीं है, तो एक ना एक दिन उसके कपड़े इतने ज्यादा मैले हो जाएंगे, उसके कपड़े फटेंगे और उसको फेंकने ही पड़ेंगे वो कपड़े। और एक व्यक्ति ऐसा है, वो भी रोजाना कार्य करता है, उसके कपड़े भी मैले होते हैं, लेकिन उसके घर में साबुन है, वो हर दूसरे तीसरे दिन साबुन का इस्तेमाल कर लेता है, कपड़े साफ कर लेता है, तो उसके कपड़े काफी लंबे समय तक चलते हैं और मैल भी साफ होता रहता है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमारे वकील हैं, काल के साथ हमारा मुकदमा लड़ते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, जगत वालों की अपेक्षा भगत के ऊपर काल का विधान लागू नहीं होता है। सतगुरु की शरण में आने के बाद फिर आप और हमारे ऊपर इस काल का विधान लागू नहीं होता है। कब तक? जब तक हम सतगुरु की भक्ति उसकी मर्यादा में रहकर करते रहेंगे। इसलिए फिर भी गुरुदेव भगवान हमें सावधानी बताते हैं कि सावन के महीने में तो कम से कम भगत यात्रा करे, कम से कम घर से बाहर निकले। हालांकि ठीक है, हम अपनी रोजी रोटी का धंधा करते हैं, किसान अपनी खेती बाड़ी करेगा, मजदूर मजदूरी करेगा, कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाएगा, वो जाना पड़ेगा, पेट पोषण का कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आवश्यक हो तो ही, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। केवल एक महीने की बात होती है। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने इस सावन के महीने में, हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, अगर साथ संगतियां करने का आपका पहले से कोई विचार था तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से साथ संगतियों को निरस्त कर दीजिएगा। एक महीने, सावन के महीने आप और हम अपने घर पर बैठकर परमात्मा की चर्चा कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें सोशल मीडिया दे दी, ऑनलाइन परमात्मा की चर्चा हो रही है, साथ संगतियां हो रही हैं। और रही बात गुरुदेव भगवान के दर्शन करने की, आश्रम में जाकर गुरुदेव भगवान के रहते सहते उनके मुख कमल से सत्संग सुनने की, तो वो हमने जाना पड़ेगा। वो चाहे सावन के महीने में हो, चाहे दिसंबर के महीने में हो। अगर गुरुदेव भगवान हमें आश्रम में बुला रहे हैं सत्संग सुनाने के लिए, तो हमने, अगर उनकी आज्ञा है, उस अनुसार चाहे सावन का महीना हो, चाहे कोई भी महीना हो, हमने जाना होगा। क्योंकि हमें वो परम शक्ति बुला रही है, हम उनके सत्संग सुनने जा रहे हैं जो भगत को हर प्रकार से राहत प्रदान करते हैं, जो भगत के हर प्रकार के कर्मों को काटने का समाधान रखते हैं, दवा रखते हैं। बाकी गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में सावन के महीने में आप और हमने उनके आदेश अनुसार कि सावन मास में सैल ना कीजिए, राजा योगी बैठ पतीजिए, कम से कम यात्रा हमने जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा भाई और बहनों, इससे संबंधित ही छोटी मोटी शंकाएं हैं, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी माता बहनें हैं, वो अपने जो घर के जो कार्य हैं वो करती हैं, और घर के कार्य करते समय भी जीव जंतु मरते हैं, हानि होती है। तो उसके विषय में गुरुदेव भगवान ने हमें किस प्रकार से आदेशित किया है, निर्देशित किया है। क्योंकि बहुत सारी भाई माता बहनों को शंका बन जाती है कि भाई हमारी रसोई में चींटियां आ जाती हैं, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमने भी तो पोछा लगाना पड़ता है, फिनाइल का प्रयोग करना पड़ता है, बाथरूम साफ करने पड़ते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने हमें एक सत्संग के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। गुरुदेव ने बताया कि जो आवश्यक कार्य हैं, जो करने जरूरी हैं, वो यदि हम करेंगे और यदि परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, मर्यादा में भी हैं, तो वो पाप कर्म गुरु हमारे ऊपर नहीं लगने देता है। जैसे गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि माता बहनें पोंछा लगाती हैं, मन में शंका उत्पन्न हो जाती है,
तो गुरुदेव भगवान हमें सत्संग के माध्यम से किस प्रकार से समझा रहे हैं, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप और हम भाई बहन समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ये तारक मंत्र कोटि जपाई, ये जीव हत्या उतरे नाही। ये तुम्हारे जो पाप लिखे गए ये कट नहीं तुम्हारे मंत्रों से। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते सारा दिन में करोड़ों जीव मार कर शाम को विश्राम लेते हो। तुम अपने धंधे के लिए भी काम करते हो। अपने आत्माओं, आपके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि भी जैसे पोचा तो हम भी लगाते हैं, और आजकल तो पोचा भी एक दूसरे स्टैंडर्ड का हो गया। वो उस तरह लगाते हैं, वो फिनाइल फिनोल छिड़क छिड़क के या वैसे पोचा मारते हैं, तो उसमें भी जीव हंसा होती है। अब शंका होगी कि ये तो हमारे को भी पाप लगेंगे। तो यही इसमें, इस भक्ति में, और आज तक हम सुनते करते आ रहे थे, उस भक्ति में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र प्रतिदिन मैले भी होते हैं। प्रतिदिन इनको हम साबुन और जल से धो लेते हैं, ये उज्जवल रहते हैं। ऐसे ही जिनको साबुन और जल का अभाव होता है, उनके कपड़े इसे हो जाते हैं मैल में ग्रस्त, कपड़े का रंग भी दिखाई नहीं देता, ये सफेद है या काले। तो पुण्यात्माओं, ये जो मंत्र आपको मिला है, सतनाम जो जाप है, ये समझ लो आपको डिटर्जेंट वो साबुन मिल गया, और जल, इस सत्संग रूपी जल और सतनाम रूपी साबुन आपको मिल गया। आप जान कर नहीं करना पाप। जान के पाप कौन सा है? मुर्गे खाना, बकरे काटना है, या जानबूझकर कीड़े मकोड़े का ऊपर का चाल नहीं, उनसे बचने की चेष्टा करें जहां भी कोई जीव जंतु आगे हो। और जैसे आपके रास्ते पर ही है और आपको नीचे रास्ता बदलने का कोई स्थान नहीं है, तो आप दोषी नहीं है। आप चेष्टा करिए वहां भी पैर को बचा बचो कर उससे निकल कर आगे ठीक हो जाए, और उस दौरान कोई मरता, आप दोषी नहीं है। फिर क्या करें गुरुदेव भगवान? भगत रास्ते से जा रहा है, भाई बहन अपने खेत में जा रहे हैं, कोई मजदूर मजदूरी पर जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर है, कोई 4 व्हीलर पर है, और सामने यदि बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि जैसे जो कीड़ नगरे होते हैं, बहुत सारी चींटियां होती हैं, बहुत सारे मकोड़े होते हैं, और जहां पर इंसानों का रास्ता होता है वहीं पर वो भी साथ साथ में लाइन बना के चलते हैं। रोड के बीच में से ये काल का षड्यंत्र होता है हमारे को पापग्रस्त करने के लिए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोशिश करो, यदि आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर आपको चक्कर लगाना पड़े तो आप लगाओ चक्कर। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो आप उधर से होके आ जाओ। कोशिश करो कि वो हत्या ना हो। लेकिन फिर भी यदि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, तो फिर बीच बचाव करो। जितना हो सके उतना अपने तरफ से उनका बचाव करो और ऊपर से निकल जाओ। उसमें भी यदि कुछ जीव जंतु मर जाएंगे, चींटियां मर जाएंगी, मकोड़े मर जाएंगे, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं फिर तुम्हें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं मारा। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को फिर पाप नहीं लगाए। केवल भगतों को, कौन से भगत? बाबा श्याम के भगत नहीं, हनुमान जी के भगत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत नहीं, माता जी के भगत नहीं, सतगुरु रामपाल जी के भगतों को फिर वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सतगुरु हमारा वकील है और सतगुरु ने हमें दीक्षा देकर काल के विधान से दूर कर दिया है। इसलिए आप और हम ही उससे बच सकते हैं। आम व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयास कर ले, अगर एक चींटी भी मर गई, उसका भी पाप उसके बैड अकाउंट में यह कार्ड लिख देगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोशिश करो जितना हो सके उनको बचाने का। भले आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़े तो लगा दीजिए, अन्यथा ऑप्शन नहीं है तो जितना हो सके उनको बचाने का प्रयास करो और फिर आप जी उधर से निकल जाइएगा, क्योंकि आपकी इच्छा मारने की नहीं थी। इसलिए सतगुरु आपका वकील है और वो दंड आपके ऊपर सतगुरु नहीं लगने देगा। आप जैसे हलाई खेत में हल जोतता है, मजदूर
कस्सी से जमीन काटता उसके साथ वो कट जाते हैं। आपका वहां काटना उद्देश्य नहीं है, लेकिन पहले वाले विधान से आपको दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस परमात्मा के विधान में लिखा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, और कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारना, अनजानपने में कोई ऐसे जैसे हम जो कर्म हमारे हैं स्वाभाविक कर्म, उनको करते करते कोई हिंसा होती है तो वो हमारा पाप लगेंगे नहीं, क्योंकि हम इस परमात्मा के शरण में आगे। और फिर जो पाप हमारे अन्य जो होते हैं हमसे, वो फिर इस सतनाम से नष्ट हो जाएंगे। संचित कर्म भी हमारे इस मंत्र से नष्ट हो जाएंगे, और प्रारब्ध के आने वाले दुखदायी कर्म भी हमारे इस प्रारब्ध रूपी फसल में वो खरपतवार ऐसी की तरह जल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य से इस बचे। अब आप जी को ये शंका हुई कि हम भी पोछा लगाते हैं, इनमें भी पाप होते हैं? नहीं, इस सतनाम के जाप से, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य वो मारना नहीं है, हमने अपने उस स्थान को पवित्र रखना, नहीं तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पाप पहले तो लगने थे, अब नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूं कि जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है, उससे कोई इत्तेफाक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आकर के ये देखती है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि उसके पास प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 90% दोषी नहीं है। 10% किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटी है, कोई गाड़ी में दिक्कत आई है या इसने लापरवाही करी है, वो अलग बात है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, वो सीधा जेल जाता है, उसका कोई विकल्प नहीं। तो ये जो दास आपको मंत्र दे रहा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। इस पृथ्वी पर आपको रहने और करने के नियम और विधि बताई जाती है। तो जिसके पास ये मंत्र है उससे फिर ये हिंसाएं होती हैं, उनका करना उद्देश्य नहीं। तो उस लाइसेंस जिसके पास, ये मंत्र जिसके पास इस दास से उपलब्ध है, उस पर वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये प्रमाण पत्र है कि भक्त है, और भक्त कभी जान के मारा नहीं करते। और इस प्रकार आप उन कष्टों से, उन पापों से बचोगे और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाएंगे, सतलोक जाओगे। बोलो सतगुरुदेव जय हो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने विशेषकर माता बहनों की जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसका समाधान पूरी तरह से कर दिया है अपने सत्संग में। जैसे घर में चींटियां आ जाती हैं, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, या जैसे कोई दीवड़ वगैरह जो पीली पीली बारीक बारीक जो चींटियां होती हैं वो हो जाती हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने उस जगह को भी साफ रखना है, अन्यथा फिर हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने आप और हमें अधिकार दे रखा है, परमेश्वर ने हमें छूट दे रखी है अपनी शरण में लेकर, हमारा वकील बनकर, कि आप सफाई कीजिएगा लेकिन सावधानी से, अपनी तरफ से जानबूझ के चींटियां मत मारिएगा, अपनी तरफ से जानबूझ के मक्खी मच्छर नहीं मारने हमने, वो हिट वगैरह का प्रयोग नहीं करना। जैसे आता ना वो टेनिस के जैसा खेलने वाला, उससे यूं मारते थे पहले मच्छरों को और मक्खियों को, वो चटक चटक होके मरते थे, वो हमने यूज नहीं करनी। यानी जिससे मक्खी मरती हो, मच्छर मरता हो, कॉकरोच मरता हो, हमने ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई उपकरण यूज नहीं करना है। बाकी वैसे परमात्मा ने बता दिया, झाड़ू वगैरह से साफ कर दीजिएगा, थोड़ा सावधानी रखो। फिर भी यदि कुछ जीव मर जाते हैं तो फिर उसमें हम दोषी नहीं हैं। अब रसोई में चींटियां हो गई, अब बताओ रसोई में तो खाना बनाएंगे ना, खाने पीने का सामान होता है रसोई में, अगर उन डब्बों में चींटियां घुस जाएंगी, हर जगह चींटियां हो जाएंगी, तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो गुरुदेव कहते हैं साफ सफाई करो, साफ सफाई जरूरी है, अपनी तरफ से जानबूझ के मारने का प्रयास मत करो, लेकिन साफ सफाई करते समय यदि कुछ जीव जंतु मर जाते हैं तो फिर हम दोषी उसमें नहीं हैं। और जैसे पोंछा वगैरह लगाते हैं फिनाइल से, तो भाई और बहनों वैसे भी देखो कॉमन सेंस की बात है, रोजाना घर में पोंछा लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन माता बहनें पोंछा लगा सकती है, इतना जल्दी गंदा नहीं होता है। आप रोजाना पोंछा लगाओगे, आपका समय भी बर्बाद होगा और जीव भी फिर उतने मरेंगे। तो कोशिश करो एक दिन छोड़ के एक दिन हम पोंछा लगा लें, एक दिन में
एक दिन में तो कोई इतना कोई गंदा हो नहीं जाता। एक दिन झाड़ू लगा लो, दूसरे दिन फिर पोछा लगा लो, एक दिन झाड़ू लगा लो, दूसरे दिन फिर पोछा लगा लो। हाँ, बाथरूम वगैरह है वो आप चाहो तो रोजाना साफ कर सकते हो। बाकी बाथरूम भी वैसे 2 या 3 दिन में साफ करते हैं लोग। तो गुरुदेव भगवान के कहने का मतलब है कि हम कोशिश करें कि हमारे हाथों से कम जीव हत्या हो, कम से कम जीव हत्या।